अरे रे, हाय हाय, क्या महंगाई है। हाँ, एक तो इतनी महंगाई, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लोग जिएंगे। हाँ, बाजार में कुछ भी खरीदने जाओ महंगा ही महंगा है। अरे, ये तो बड़ी मछली है, क्या करूं? इसे घर ले जाऊं क्या? आज पकाकर इसे खा लूंगी। ले जाती हूँ। क्या है, समझ में नहीं आता है। मछली बनाऊंगी कैसे? घर में तो मसाले ही नहीं है और भी चीजें नहीं है। ऐसा करती हूँ, अपने ही तालाब में डाल देती हूँ। हाँ, फिर जो है बाद में जब सामान लाऊंगी तब इसे पकाकर खाऊंगी। चलो जाने दो, चलूं अब अपने, देखूं तो आंगन में क्या है। अरे मौसी, आ गई तू? अरे रे, क्या बात है कलमुही, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? मौसी, कुछ कुमड़े चाहिए थे, मीठे मीठे कुमड़े बनाने का दिल कर रहा है। आज सोच रही हूँ कुमड़ों की सब्जी ही बनाऊंगी। चटोरी हो गई है। मौसी, पैसे लाई हूँ, मुझे एक कुमड़ा दे दो और पैसे ले लो। अरे ये ले। मौसी, ये लो पैसे। अरे रे रे, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, किसी दिन होगा तो मांग लूंगी। तू बस एक काम करना, कुमड़े की सब्जी बनाएगी ना तो मुझे थोड़ा अच्छे से दे देना, मैं भी खा लूंगी। आज मेरा मन सब्जी बनाने का नहीं है, सोचती हूँ भात बनाऊंगी और तुम जो कुमड़े की सब्जी दोगी उसी को खाऊंगी और कुछ नहीं। ठीक है मौसी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तुम्हें सब्जी पहुंचा दूंगी। अरे दीदी, कहाँ से लेकर आई इतना सारा कुमड़ा? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है। हारी, गई थी मैं मीनू मौसी के पास, उसी के पास से लाई हूँ। अरे दीदी, ये तो बड़ा महंगा होगा। अरे नहीं, मौसी ने तो मुफ्त में ही दे दिया। हाय हाय, मौसी तो किसी को मुफ्त में ना देने वाली, तुम्हें उसने मुफ्त में कैसे दे दिया? अरे उसने कहा है सब्जी बनाकर मुझे दे देना। अब जरा सोच, सब्जी बनाने जाएगी तो मसाले लगेंगे, तेल लगेंगे, बहुत सारा खर्चा होगा, इसलिए मौसी ने मेरे मत्थे डाल दिया। अरे दीदी, फिर भी तो तुम्हें फायदा ही होगा, अभी सब्जियों का दाम देखा है, कभी बाजार जाकर देखना, सर चिकराने लगेगा। अच्छा अच्छा, चल जा रही हूँ। हाँ दीदी, तुम्हें तो उसने मुफ्त में दे दिया, मुझे वो मुफ्त में ना देने वाली है। मैं तो जाती हूँ, देखती हूँ अगर कहीं कोई साग वाग हो तो वही घर ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे भी एक कटोरी दे दूंगी। सीधे सीधे बात कहा करना, घुमा फिरा कर क्या कह रही है? हाँ दीदी, क्या करूं, न तुम्हारा पति कुछ काम करता है न मेरा, अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे ही चलेगा ना। चल गौरी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो जाएगी। चलो, अब थोड़ी देर में चावल बन जाएगा, फिर आएगी वो, मुझे कुमड़े की सब्जी दे देगी, बस मैं खा लूंगी, अब सब ठीक होगा।
अरे कालू भैया, कुछ सोचो सोचो, बहुत दिनों से हमने कुछ चोरी नहीं की है। अब तो घर की औरतें सुनाने लगी है भैया, अच्छा नहीं लगता है। हाँ भाई, मेरे घर में भी वही हाल है। 6 महीने से चोरी करना क्या बंद कर दिया है, बस घर में सुनने को ही मिलता है। अरे भैया, अगर उन्हें पता चल गया हम चोर हैं तो छोड़कर भाग जाएंगी। अरे इसी डर से तो मैंने भी कुछ नहीं बताया है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं सेठ जी के खेतों में काम करता हूँ। अरे मैं भी वही कह रहा था कि सेठ जी के गोदाम में काम करता हूँ। लेकिन भैया ऐसे नहीं चलेगा, जरा सोचो कहाँ चोरी करना है, चोरी तो करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, कभी कभी तो दिल करता है कोई बड़ा हाथ मारूं। एक बार बड़ा हाथ मार लूंगा ना, फिर जिंदगी में परेशानी नहीं रहेगी। बस बैठकर खाना है और ऐसे जीना है। अरे अभी की सोचो, अभी बताओ गांव में किसके घर पे चोरी कर सकते हैं हम? देख, मुझे तो ऐसा लगता है अभी गांव में सबसे कमजोर घर अगर किसी का है तो वो मीनू मौसी का है। मीनू मौसी के घर पे ही धावा बोल सकते हैं। अरे वो बुढ़िया तो बहुत चालाक है, जरा सोच समझ के। अरे कोई कितना भी चालाक हो, उम्र तो हावी हो ही जाता है ना। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, रात में जब वो सोएगी ना तब पहुँचेंगे। अच्छा ठीक है भैया, रात में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब घर चले, देखें क्या कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। मौसी, ओ मौसी, अरे रे आ गई तू। तेरा ही इंतजार कर रही थी, कब से भात बना रखा है, तेरे इंतजार में बैठी हुई हूँ। हाँ मौसी, ये लो, ये रहा तुम्हारा सब्जी। हाय हाय, महक तो बड़ी अच्छी है। तू बनाती खाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करेगी, तेरा वो निखट्टू पति किसी काम का नहीं है। मौसी अब जाने दो उन बातों को, तुम खाओ आराम से, मेरी जिंदगी है, देखूं जो होता है देखा जाएगा। अरे वो तो है ही, जा तू, मैं थोड़ा खाती हूँ। स्वाद तो बड़ा अच्छा है। मौसी, मुझौसी, जरा बाहर आओ। अरे रे, ये तो टीकू है, मुआ क्यों आया है? अरे ये लो तुम्हारी मछली। अरे ये क्या मछली, कहाँ से लेकर आए ये मछलियाँ? अरे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। अरे मुझे क्या पता रहेगा। अरे तुम्हारे तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हुई हैं। 2 मछलियाँ हम लोगों के हाथ लग गई। तुम्हारे तालाब में मुंह हाथ धोने गए थे और ये मछलियाँ पकड़ी गई हैं। ये लो। अरे अब मछलियाँ दे रहा है तो मेरा एक काम कर दे। हाँ बोलो। एक मछली ले जा और बेचकर तेल और मसाले ला दे मुझे। अरे मौसी, एक मछली मैं खुद ही ले जाता हूँ और तुम्हें ये चील मसाले लाकर दे देगा, ठीक है ना? हाँ दे दे, आज रात को मैं मछली भाजा ही खाऊंगी। मौसी, मुझे क्या मिलेगा? अरे तेरे सेठ को दिया है ना, तू उससे खा लेना। अरे चलो, क्या इस बुढ़िया को परेशान करते हो, चलो लाकर मसाले दे देना इसे। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें वैसा ही करूँगा मालिक। मौसी, ये लो तेल और मसाले, जाओ खा लो, तुम भी क्या याद करोगी? हाँ जा, मुझे याद नहीं करना है। हाय चलो मछलियों को
छांक दिया ना, अब इसे ही अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, रात में खाऊंगी। अरे भैरव, जल्दी जल्दी चल, अगर बुढ़िया कहीं जग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसे ही वो निखुट्टी बहुत बदमाश है। अरे मैं तो चुप ही हूँ, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ, तुम ही बहुत बोल रही हो। चलो चलो, देखो, हाय हाय क्या कुम्हड़े लगे हैं। ये सारे कुम्हड़े अगर हम बेचें तो हमें बहुत फायदा होगा कालू भैया। अरे पहले घर के अंदर तो चल, क्या पता कुम्हड़ों से भी ज्यादा कीमती कुछ मिल जाए और हमारी जिंदगी सेट हो जाए, बार बार ये चोरी ना करना पड़े। अच्छा चलो घर के अंदर चलते हैं। अरे भैरव, वो देख भैरव, बड़ी मछली बनाकर रखा है इसने। अरे यार, खाने को दिल कर रहा है मेरा भी। चलो ना भैया, धीरे धीरे खाते हैं, उसके बाद चोरी करेंगे। हाँ चलो खाते हैं। अरे रे रे, कौन है मेरे रसोई में? कौन बातें कर रहा है? अभी आती हूँ मैं। अरे कहाँ है मेरा डंडा? अरे भागो भागो, जल्दी भागो भैरव। भैया चलो, निकलो निकलो। हाय हाय, कौन है? अरे चोर चोर। अरे क्या हो गया मौसी? अरे मैंने आवाजें सुनी, कोई मेरे घर के अंदर घुसा था, कोई चोर है मेरे घर के अंदर। अरे मौसी, चिल्ला रही हो, एक बार घर के अंदर देख तो लो, क्या नुकसान हुआ है और क्या नुकसान नहीं हुआ है। इसे बेकार में चिल्लाना से बेहतर होगा कि तुम एक बार देख लो। हाँ ठीक कह रहा है, जाती हूँ, देखती हूँ। हाय हाय, मेरी मछलियाँ खा गया, मेरा कढ़ाई खाली है, कुछ नहीं मिला तो कमीने मेरी मछली खा के चले गए हैं। चलो मौसी, कुछ खास नहीं गया तुम्हारा, अच्छी बात है मौसी। कालू भैया, क्या मछलियाँ थी। वो बुढ़िया कमीनी जग गई, नहीं जगती तो मजा आ जाता। हाँ भाई, स्वाद तो कमाल का था, मजा आ गया। ऐसी मछलियाँ तो कभी नहीं खाई थी। हाँ एकदम स्वादिष्ट, अच्छा लगा है। चल किसी और दिन, उसके कुम्हड़े बहुत अच्छे हैं, सारे कुम्हड़े हमें चोरी करने होंगे भैरव, वो बेचकर हमें इस महीने का राशन हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहे भैया, कुम्हड़े तो एकदम लाल लाल बड़े बड़े लगे हुए हैं और उनको तो हमें चुराना ही होगा। चल कोई बात नहीं है, कुछ दिन रुक जा, अभी ताजा ताजा है, बुढ़िया चौकन्नी रहेगी, 2-4 दिन में फिर से हाथ मारेंगे। हाँ भैया ठीक कह रहे हो। अरे रे रे, अब तो सब खत्म हो गया है, राशन पानी का जुगाड़ करना होगा, वरना घर कैसे चलेगा। चलूं जरा देखूं, वो कलमुहा कह रहा था मेरे तालाब में मछलियां हैं, देखूं तो सही। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? इतनी सारी मछलियाँ, हाँ 4 टोकरी मछली। ये सारी मछलियाँ तुम्हारे लिए है मौसी। अरे रे रे, ये कौन है? अरे भूत प्रेत, कौन आ गया मेरे तालाब में? अरे मौसी, मैं वही मछली हूँ जिसे तुमने उठाकर फेंका था और इस तालाब में डाल दिया था, मेरी जान बच गई थी। बदले में आखिर मैं भी तो तुम्हें कुछ दूंगी ना, बदले में मैंने तुम्हें ये मछलियाँ दी है। अब तुम इसमें से जितना खाना है खाओ और बाद बाकी बेच लो, बेचकर तुम्हें अच्छी खासी कमाई होगी, इससे तुम अच्छे से जी पाओगी। हाय हाय, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे इस काम के बदले में मुझे इतना कुछ मिलेगा।
अरे भैरव, तू वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ भैया, इसके पास इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आई भैया? और सब के सब रोहू लग रही हैं, अच्छी वाली मछलियाँ लग रही हैं भैया। हाँ वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार इतनी मछलियाँ कहाँ से ला रही है। अरे आज रात चलते हैं, जरा देखे तो सही। आज तो ये बुढ़िया मछलियाँ बेचकर माल भी अच्छा लेकर जाएगी, मतलब हमें अच्छा खासा पैसा इसके पास मिलेगा। हाँ भैया, चलते हैं आज रात को। चल चल जल्दी से बोरे में ये तोड़ना शुरू कर। अरे दो बचा है भैया। अरे इससे किसके लिए छोड़ दिया है, ये दोनों भी तोड़ लो। आज तो मोटा माल मारा है, मजा आ गया। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया माल मारा है। अरे हाय हाय, मेरे पैसे किसने चोरी कर लिए? अरे कौन कलमुहा मेरे पैसे चोरी कर गया? हाय हाय, गांव वालों सुनो। हाय मेरे कुमड़े, वो भी चले गए। अब क्या खाऊंगी, कैसे चलेगा? सब कुछ चला गया। हाँ अरे मौसी, क्या हो गया? देख बिटिया, किसी ने कुमड़े चुरा लिए और घर का सारा सामान भी चुरा लिया, मेरा पैसा भी चुरा लिया। अरे मौसी, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला उचित सजा जरूर देगा। देख लेना, चोरी करने वाले अक्सर सजा जरूर पाते हैं। अरे अब तो मेरे लिए दिक्कत हो गई ना। जाती हूँ, तालाब से मछलियाँ पकड़कर मछलियाँ बेच आती हूँ, और कोई उपाय नहीं है। चलो अब मैं बेचूंगी। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे किसी चोर ने मेरी कमाई सारा चोरी कर लिया और साथ में मेरे कुमड़े भी चुरा लिए। अच्छा चलो परेशान मत हो, उन चोरों को एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगी। अरे असली है वो मछली, हम तो यूं ही इधर उधर भटक रहे थे। उस मछली को ही पकड़ने से हमारे समस्याओं का अंत होगा। भाई अब बार बार चोरी करना अच्छा नहीं लगता है। अब एक बार हाथ मारेंगे, उस बड़ी मछली को ही चोरी कर लेंगे, फिर उस मछली से अपनी बात मनवाएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो तुम, चलो आज रात ही चलते हैं। हाय हाय, मैं चल रहा हूँ। अरे मैं भी चल रहा हूँ, भैया बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। अरे रे, ये क्या था? कौन थे दोनों जो जलकर भस्म हो गए? ये दोनों चोर थे। इस गांव को अब मुक्ति मिल गई, अब कोई परेशान नहीं करेगा। जाओ बूढ़ी अम्मा, अब तुम्हारे घर में भी शांति रहेगी, कोई परेशान नहीं करेगा। पता नहीं कौन थे, चलो नासपीटों को सजा मिल गई। ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलती है।
मौसी देखो ना क्या हो गया है, ना कालू जी आए हैं और ना ही भैरव जी। पता नहीं वो कल रात से ही गायब है। किसी ने कहा तुम्हारे तालाब तक देखा उन्हें जाते हुए, फिर वो आए ही नहीं। अरे रे ये क्या कह रही है, जरूर कोई बात है। अच्छा तुम दोनों घर जाओ, मैं बताती हूँ क्या बात है। अरे एक बात बता, क्या तूने कालू और भैरव को जलाया है? अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। उनकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं, तुम उसे फिर से जिंदा कर दो। देखो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ, वो जल चुके हैं और समाप्त हो चुके हैं। भले तुम चाहो तो उनको पैसे से मदद कर सकती हो, मैं उन्हें भी मुफ्त में मछलियाँ दे सकती हूँ। हाय हाय ये क्या कह रही है तू? अरे गांव वाले जानेंगे तो मुझे कच्चा खा जाएंगे कि किसी की जान चली गई, और वो भी बिजली और गौरी के पति की। वो तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। मौसी ये तुम्हारा काम है, तुम समझाओ, लेकिन मैं अब उन्हें जिंदा नहीं कर सकती। जो मारे गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं, बस इस चीज को समझो। लो बच्चियों, इसे तुम लोग बेचो और अपना घर चलाओ। जब कालू और भैरव आएंगे तब मुझे पैसे चुका देना। और फिर तीनों यही काम करती हैं। कालू और भैरव कभी नहीं आते हैं, पर अब उनका घर अच्छे से चलने लगा था। एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी, जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी हुई। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाता तथा अधपके व खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा भानु प्रताप को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बताओ। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ है और रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीली छोड़ दे क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता पाऊंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, पर उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वो काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मोल नहीं है। एक छोटे से गांव में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया छोटे बड़े को सम्मान भी करती थी। चिड़िया बहुत ही प्यारी थी, वह हमेशा खुश रहती थी और अपने आसपास के सभी जानवरों से प्यार से रहती। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखा। वह बच्चा अपने घर में खो गया था और उसे घर नहीं मिल रहा था। चिड़िया ने सोचा कि उस बच्चे की सहायता करनी चाहिए। वह बच्चे के पास उड़कर गई और उसे चुप करा दिया। फिर वह बच्चों को अपने घर ले आई। उस चिड़िया ने सहायता की
और बच्चों को उसके घर पहुंचा दिया। बच्चे के माता पिता अपने खोए हुए बच्चों को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चिड़िया को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दिया। चिड़िया ने कहा, धन्यवाद स्वीकार है, मैं हमेशा खुशी से आपकी सहायता करूंगी। चिड़िया की सहायता से खोया हुआ बच्चा अपने घर वापस आ गया। बच्चे के माता पिता ने चिड़िया को एक छोटा सा घोंसला पुरस्कार स्वरूप दिया, जिसे देख प्यारी सी चिड़िया बहुत खुश हुई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे वह इंसान हो या जानवर, हमें दूसरों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए और उनकी निस्वार्थ सहायता करनी चाहिए। हाय हाय, ये क्या हुआ? ये तो मेरा पूरा खेत ही पानी पानी हो गया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। हाय हाय, ये सारा पानी भर गया। यहाँ से भी सारी मछलियाँ निकल गई। ऊपर वाले, क्या कर रहा है तू? लगातार बारिश करा के तू मेरी रोजी रोटी ही छीन रहा है। अरे मंगरू, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। निकम्मा होता जा रहा है तू, देख नहीं रहा है ग्राहक खड़े हैं। मालिक, हाथ ही तो चला रहा हूँ, तब से काम ही तो कर रहा हूँ, देख तो रहे हो। देखो, अभी भी मैं एक को देकर ही आया। अरे भैया, इधर दो, इधर। दे रहा हूँ भाई, परेशान न हो। अरे बात ये है कि मेरा ढाबा चलता ही इतना है, नाम इतना है कि ग्राहक खूब आते हैं मंगरू। तेरी गलती नहीं है, तुझे तो मैं यूं ही बोल देता हूँ। जा जा बेटा जा, वहाँ जाके खाना दे। आ रहा हूँ मालिक, दे रहा हूँ। अरे रे, कोई जगह खाली नहीं है। अरे आओ आओ मौसी, जगह खाली कहाँ मिलेगा? मेरा ढाबा तो इतना चलता है कि कोई जगह खाली ही नहीं रहता है मौसी। अरे रे, कल मुहा बड़ा अहंकार हो गया है तुझे। अहंकार वाली बातें निकल कर आ रही है सामने। अरे मौसी, अभी से अहंकार समझो या जो समझना है समझ लो, लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ दुकान चला रहा हूँ। देखती हो ना, कभी भी भीड़ कम नहीं होती है। अरे रे, सुन सुन, अगर एक कोई आ गया इस गांव में जो अच्छा खाना खिलाने लगा, तो तेरी जो ये अकड़ है ना, तेरी ये अकड़ तेल लेने चली जाएगी। अरे मौसी, बड़े आए खोलने वाले। 20 सालों से यहाँ पर हूँ, जमाया हूँ, आज तक कोई नहीं आ पाया। कौन ऐसा माई का लाल है जो हमारे सामने दुकान खोल दे? अरे रे, कल मुहा बहुत ज्यादा अहंकार है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। अरे मौसी, खाना है तो बैठो। वो देखो, वो टेबल खाली हो रही है, वरना तुरंत कोई बैठ जाएगा। भूखी चली जाऊंगी यहाँ से। अरे रे, हाँ हाँ, जा रही हूँ। बात तो है, तेरे ढाबे का नाम इतना है कि लोग दूर दूर से आ जाते हैं। अब आई ना लाइन पे मौसी, ऐसे ही सब लाइन पे आ जाते हैं। जाओ वहाँ बैठो और खाओ। ये लो मौसी, ये रहा खाना। तेरे मालिक को अहंकार खूब है। अरे मौसी, जाने दो ना, बात भी तो सही है। इस पूरे गांव में अकेला वही तो है। खाओ खाओ, खाना अच्छा बना है। साला कलमुहा बोलता तो है, लेकिन खाने में स्वाद है। पैसे ज्यादा लेता है, पर स्वाद तो है यहाँ पे।
रे कल मुहा कहाँ से आ रहा है? मौसी, तुम बारिश में भीग क्यों रही हो? छाते में आ जाओ, पहले मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे रे वाह वाह वाह, कौन कहेगा एक ही घर से तुम और भैरव दोनों हो। तू कितना अच्छे व्यवहार का है। अरे एक भैरव है, हमेशा कलमुहा ऊटी फूटी बातें बोला करता है। अरे मौसी, चाहे जो हो, मुझसे ज्यादा सुखी तो है ना। मैं तो परेशान हो गया हूँ, घर कैसे चलाऊंगा, अब वो भी दिक्कत हो गई है। अरे क्यों, क्या हो गया रे? मौसी, देख नहीं रही हो, मेरी पूरी खड़ी फसल पानी में चली गई। सोचा तालाब की मछलियाँ बेचूंगा, तालाब का पानी लबालब होकर बह गया, उसके साथ मछलियाँ भी बह गई। अब बताओ आगे क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे रे रे, एक बात मैं कहूँ, अगर तू मानेगा तो। क्या बात है मौसी, बोलो। तू भी एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेता है? तेरा भी ढाबा होगा तो फिर तू अपना ढाबा तो चला सकेगा ना। मौसी, मैं क्या ढाबा चला पाऊंगा? मेरे से क्या ये काम होगा? अरे रे, कोई भी काम शुरू करने से पहले ऐसा क्यों कहता है? तेरा भाई भी तो चला ही रहा है ना, क्या उससे काम नहीं हो रहा है? वो भी तो काम कर ही रहा है और उसका ढाबा अच्छे से भी चल रहा है। हाँ मौसी, ढाबा तो उसका अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया है। अरे क्यों, मैंने तो तेरे घर खाना खाया है। बिजली कितना अच्छा खाना बनाती है। तू बिजली को ले आ, बिजली से काम करने वाले सारे लोग सीख लेंगे और फिर वो करेंगे काम। मौसी, सिर्फ कह देने से थोड़ी होता है। ढाबे के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे और जमीन चाहिए होगी, कहाँ मैं दुकान करूँगा? अरे रे, बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तुझे दूंगी, पैसे भी दूंगी ढाबा खोलने के लिए और जमीन भी दूंगी, बस और क्या। लेकिन इतना क्यों मौसी? अरे रे, एक ढाबा और तो खुलना ही चाहिए। एक ढाबा और रहता है तो दूसरा मनमानी नहीं कर पाता है और ये सबसे अच्छी बात होती है। अब मालिक, आपके भाई ने भी ढाबा खोल लिया है, जरा सोच लो। सुना है आपकी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो भी उस ढाबे का खाना बना रही है। अरे आज तक कोई यहाँ पर दूसरा ढाबा खोल ले, ऐसा मैंने होने नहीं दिया है, अब भी नहीं होने दूंगा। तू परेशान मत हो, अपने यहाँ खाना वाना बढ़िया से रख। अरे रे, क्या हुआ? कलमुहो, तुम लोग चुपचाप क्यों हो? मौसी, तुम्हारे कहने पे हमने तुम्हारी सारी पूंजी लगाकर ये खोल तो लिया है, लेकिन देख रही हो ना, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। अरे तू पागल है, धीरे धीरे जमेगा, सब कुछ होगा, परेशान मत हो, सब बढ़िया से होगा। मौसी, पता नहीं, देखो क्या होता है। अरे भैरव, तुम्हारे यहाँ तो टेबल खाली ही नहीं है। चलो भाई दोस्तों, चलो। अरे मालिक रुकिए ना, थोड़ी देर में आपके लिए जगह बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे भाई, जल्दी जल्दी खाना लगाओ। अरे वाह कालू, तू तो अपने भाई से भी ज्यादा अच्छा खाना बनवाता है। मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो अब अपने दोस्तों को लेकर तेरे ही ढाबे पर आऊंगा। देख भाई, ये तो शुरुआत हो गई है। हमें जल्दी ही यहाँ पर अपना धमाका करना होगा, वरना हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे।
क्या बड़बड़ा रहे हो मालिक? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं, उसके होटल की छत उड़ा दे, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। एकदम मालिक, रात में हो जाएगा काम आपका, लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ चलूंगा, तू परेशान मत हो। अरे हमारा छत कहाँ चला गया? मुझे लगता है किसी ने हमारे साथ बदमाशी की है। न तो आंधी आया न तूफान आया, हमारा छत कहाँ चला गया? जरूर कोई हमारे साथ बदमाशी कर रहा है। अरे मैं जानता हूँ कौन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ अब? ये धंधा भी मुझे लगता है बंद ही करना पड़ेगा। हमारी तो किस्मत ही खराब है, जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। अरे भाई कालू, जल्दी जल्दी खाना लगाओ। अरे कलमुहा, देख क्या रहा है? मौसी, हमारी छत। अरे छोड़ छत को गोली मार। तू यहाँ खाना बना, खाना बनाकर जल्दी जल्दी दे। देख रहा है तूने जो कल मुखिया को खिलाया है, मुखिया ने पूरे चर्चा बना दिए हैं। हाँ मौसी, लग तो वैसा ही रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। चलो बिजली, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी खाना दो ग्राहकों को। अरे मंगरू, ये सारे कहाँ चले गए? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? मालिक, लगता है सब कालू की दुकान पे गए हैं। अरे ऐसा कैसे? मैंने तो छप्पर हटा दिया था। मालिक, छप्पर हटा दिया था, लेकिन स्वाद तो वही है ना। एक बार जिसने चखा है, सुन रहा हूँ बार बार वही जा रहा है। अरे ये तो बहुत बुरा है। अरे रे नास पीटे, हो क्या हो गया? बड़ा दुख लग रहा है। खाली खाली टेबल, खाली खाली कुर्सी और मक्खी मारता हुआ तू है। गले पे दो चार है कि नहीं है? मौसी, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? अरे नमक कहाँ छिड़क रही हूँ मैं तो दो चार बातें बोल रही हूँ, बस इतना सा से ही तो इतना नाराज हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। अरे मौसी, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे चिढ़ा रही हो और कुछ नहीं। अरे रे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुझे चिढ़ाऊं? तुम लोग तो खुद में बहुत बड़े हो, मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मौसी, बहुत बोल रही हो। देखा ना, तूने मेरा अपमान किया, मेरे जैसों का तिरस्कार किया। अब क्या हो रहा है देख लिया ना? अब एक नया आ गया ना, अब वो अपना काम कर रहा है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ मौसी, दिख रहा है। मेरे ही कर्मों के कारण मेरा ये पूरा ढाबा अभी खाली पड़ा है। अगर मैं अपना व्यवहार अच्छा रखता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सब समझ चुका हूँ मौसी, लेकिन अब क्या करूँ? अब कुछ नहीं कर, बोरिया बिस्तर बांध और जाकर खेती कर, तू उसी के लायक है। हाँ मौसी, ठीक ही कह रही हो। अब तो दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। उधर कालू का दुकान बहुत अच्छे से चल रहा था। कालू और बिजली अपने व्यवहार में अंतर नहीं लाते थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। भैरव धीरे धीरे खेती मजदूरी करने लगता है और भैरव का ठाठ बाट खत्म हो जाता है।